नमस्कार, एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष एक बेहतरीन हथेली लेकर आए हैं और इनके बारे में आज चर्चा करेंगे, इनकी हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके कुछ सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इनकी हथेली को देखें तो इनकी हथेली में दो दो भाग्य रेखा हमें दिखाई पड़ेगी। बेहद ही शानदार ये हथेली है। धन त्रिकोण भी बना हुआ है इनकी हथेली पर। अगर हम इनके हृदय रेखा को देखें तो सीधे गुरु पर्वत तक गई हुई है। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी लंबाई लिए हुए चंद्र पर्वत तक आई हुई है। आयु रेखा भी ठीक है। और इनकी अगर भाग्य रेखा देखें तो बेहद ही लाजवाब, एक ये और दूसरा ये। जब भी हथेली में दो दो भाग्य रेखा हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति निश्चित ही भाग्यशाली है और ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ पूरे जीवन भर मिलता रहता है और धन के लिए कभी परेशानी नहीं होती है। अगर इनकी पर्वतों को देखा जाए तो गुरु बेहद ही शानदार हैं। बुध भी ठीक है। शनि यहाँ पर ठीक नहीं है और सूर्य समान है। हालांकि सूर्य पर एक आपको बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, किंतु अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ग भी दिखाई पड़ रहा होगा। जो कि बाद में जाकर एक मत्स्य का रूप लेगा। जब सूर्य पर्वत पर इस तरह के बड़ा सा क्रॉस या गुणा का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को असफलता तो मिलती है। ऐसे अगर व्यक्ति के हाथ में अगर कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे विद्या में रुकावट आएगी, उसकी एजुकेशन में रुकावट आएगी, बाधा आएगी। किंतु जब ये व्यापारी हो तो हम ऐसा कह सकते हैं इनके व्यापार में बाधा आएगा। जब ये नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें नौकरी में परेशानी आएगी। हो सकता है कि प्रमोशन में विलम्ब हो, परेशानी आए, तो इस तरह का देखा जाता है। किंतु इनकी हथेली पर एक बेहद ही अच्छी शुभ योग है कि जहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ वहीं पर उसी हथेली में सूर्य पर्वत पर एक मत्स्य कहें या वर्गाकार कहें, ये रूप तो मत्स्य का ही ले रहा है किंतु अभी वर्ग का चिन्ह है। अगर इनकी मंगल पर्वत को देखा जाए तो ये भी डिस्टर्ब है, चंद्र भी डिस्टर्ब है और शुक्र की स्थिति बेहद ही नाजुक है, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मंगल के कारण ऐसे व्यक्ति जरा लड़ाई झगड़ों से काफ़ी दूरी रहते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति का ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े से दूरी रहने के बावजूद भी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी से झगड़ा हो ही जाता है। हालांकि ये खुद झगड़ा के पक्ष में नहीं रहते हैं, विवाद के पक्ष में नहीं रहते हैं, फिर भी परिस्थिति ऐसी बन जाती है
कि इन्हें उसका शिकार होना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ज़रा डरपोक किस्म के भी होते हैं। अगर इनकी चंद्र पर्वत को देखें तो इस पर भी एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई देगा जो कि भाग्य रेखा के साथ ही है, और एक काला धब्बा भी मालूम पड़ेगा। ये काला धब्बा का भी निशान बना हुआ है जो कि इनके बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक तो नहीं है। इनका स्वास्थ्य खराब करेगा और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जब हम इनके शुक्र पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये काले काले धब्बे और शुक्र की स्थिति बेहद ही खराब कही जा सकती है इनकी हथेली में। जहाँ एक तरफ इनको धन की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो दाम्पत्य सुख इनकी हथेली में बेहद ही कम है। संतान के भी योग इनकी हथेली में ना के बराबर ही है, क्योंकि इनकी हथेली का ऐसा विश्लेषण करने पर हमें जानकारी मिल रही है बेहद ही कम योग है। दाम्पत्य जीवन भी कष्टमय है, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि हथेली धन की दृष्टि से तो बढ़िया है, किंतु वैवाहिक सुख की बेहद ही कमी है। हालांकि इनका उपाय मैंने बता दिया है। जिनसे इनका कुछ परेशानी ज़रूर समाप्त हो जाएगी, और संतान को लेकर जो ये चिंतित हैं इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि संतान की जब हम चर्चा करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों की हथेली का हम देखते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। अगर पुरुष की हथेली में योग कम है किंतु स्त्री की हथेली में योग पूर्ण बन रहे हों तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देर सवेर ही सही किंतु संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इनकी हथेली में भी कुछ ऐसे ही योग हैं कि इनकी हथेली में संतान सुख के योग तो बेहद कम हैं, किंतु इनकी पत्नी की हथेली में संतान सुख का पूर्ण योग है। तो देर सवेर ही सही इनकी हथेली में इन्हें संतान के सुख जरूर प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि इनका उपाय हमने बता दिया है और ये कर भी रहे हैं, तो बेहद जल्द ही इन्हें इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अगर हम इनके धन त्रिभुज की बात करें, ये जब भी हथेली में दो दो भाग्य रेखा होती है तो निश्चित ही व्यक्ति का इनकम भी डबल होता है, या ऐसा कहें कि एक से अधिक क्षेत्रों से, हो सकता है कि 4-5 अलग अलग क्षेत्रों से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इनका खुद का बिजनेस भी है। और एक मज़ेदार बात ये भी है कि इनकी पत्नी भी गवर्नमेंट सर्विस में ही हैं, तो धन के लिए इन्हें कोई परेशानी नहीं है। धन तो काफ़ी है इनकी हथेली में, बस थोड़ी पारिवारिक सुख से वंचित रह रहे हैं। इनकी हथेली में एक ये प्रोग्रेस लाइन दिखाई पड़ेगा जो कि लगभग 24 वर्ष की आयु में है, और इनकी नौकरी भी इसी आयु में लगी थी। एक बड़ा सा द्वीप भी दिखाई पड़ेगा इनकी जीवन रेखा पर, जो कि इनके खराब स्वास्थ्य का परिचायक है। उस समय इन्हें ज़रूर स्वास्थ्य की समस्या रही होगी, वर्तमान में भी है। चूँकि शुक्र की स्थिति देखें, चंद्र की स्थिति देखें तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मंगल की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, निम्न मंगल पे भी काले दाग हैं, धब्बे हैं।
तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर तो इनकी हथेली को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य की समस्या भी इनके साथ बनी रहती है। अगर इनकी हृदय रेखा को देखा जाए तो सीधे गुरु पर्वत तक गई है, जो कि इन्हें ईश्वर पर विशेष विश्वास होते हैं। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर पर विशेष आस्था होती है इनकी, और ये बड़े दयालु किस्म के होते हैं। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। और इनकी एक अच्छी योग ये भी है, ये एक रेखा जीवन रेखा से उठकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। जब भी इस तरह की हथेली में इस तरह के योग बनते हैं तो व्यक्ति निश्चित ही समाज में प्रतिष्ठित होता है और ऊंचे पद को प्राप्त करता है। समाज में ऐसे लोगों को खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सम्मान में ऐसा व्यक्ति जरूर पूजनीय जाता है। ऐसे व्यक्ति का चर्चा इनके पीछे भी किया जाता है और इनके अच्छे गुणों के कारण ऐसे व्यक्ति की चर्चा होती है, तो लोग इनकी प्रशंसा इनके पीठ पीछे भी किया करते हैं। जब इस तरह की हथेली में इस तरह के योग बनते हैं तो ये बेहद ही शुभ योग हैं। एक छोटा सा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, केतु पर्वत पर एक त्रिभुज का निशान भी है। इसमें कम दिखाई पड़ रहा है, किंतु एक त्रिभुज का निशान यहाँ पर बना हुआ है। जब भी इस तरह का निशान होता है तो फिर वही बात है कि धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा भी बेहद ही सुखमय बीतता है। धन की आवश्यकता जब भी पड़ती है तो धन आ ही जाता है, मिल ही जाता है ऐसे व्यक्तियों को। अगर इनकी राहु क्षेत्र को देखा जाए तो ये भी पूर्ण उन्नत है, बढ़िया है। तो पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को जरूर मिलता है। शेयर बाजार से भी इन्हें लाभ होता है, शेयर मार्केट से भी इन्हें खूब धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन भी प्राप्त हो जाता है। लॉटरी ऐसे व्यक्ति का निकलने की पूर्ण संभावना होती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात धन प्राप्त होते रहते हैं। अगर इनके अंगूठे को देखें प्रथम पूर्वे पर जब भी इस तरह की निशान होते हैं तो व्यक्ति भावुक किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति में भावुकता पाई जाती है। हाँ, एक दुर्भाग्य इनके अंगूठे में ये भी है, जब भी इस तरह के दूसरे पूर्वे पर अंगूठे के इस तरह की आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल सा बना होता है तो व्यक्ति को प्रेम में निराशा मिलता है। प्रेम के ये ललायित होते हैं, किंतु इन्हें प्रेम की अनुभूति नहीं होती है। प्रेम में इन्हें ज़्यादातर मामलों में निराशा ही मिलता है। ऐसा है, इनके साथ भी है। अगर हम इनकी उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली का झुकाव शनि की ओर है, जो कि इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति में लाता है। सूर्य बिल्कुल सीधा है, अपने अक्ष पर ही है,
तो ऐसे व्यक्ति गैर समझौतावादी होते हैं। ये न्याय के पक्षधर होते हैं। अन्याय ऐसे व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये अन्याय के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। अगर इनकी बुद्ध की उंगली को हम देखें तो इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, जो कि न्याय व्यवस्था को, सरकार की न्याय व्यवस्था को ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे तरीके से मानते हैं और इन्हें इन न्याय व्यवस्था में पूर्ण रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। तो ये रहा इनकी हथेली का कुछ विश्लेषण। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य हथेली पर चर्चा करने के लिए। आज इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब